नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज न्यूज में। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि अगर हम ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं और हमारे पास पेनाल्टी देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है तो हमारे ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो अगर आप सभी के दिमाग में भी इस तरह के सवाल आ रहे होंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप ट्रेन में जो है बिना टिकट यात्रा करें। आप ट्रेन में वाजिब टिकट लेकर ही यात्रा करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश आप टिकट लेना भूल जाते हैं या फिर आपके पास पैसे नहीं है, वाकई में आप जो है इस तरह से कैपेबल नहीं है कि आप टिकट ले सकते हैं और बिना टिकट करते हुए यात्रा कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर आपको टीटी पकड़ ले तो क्या होगा, आप कहां तक आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, इन सभी के बारे में आप सभी को पता होना जरूरी है। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई भी यात्री अगर यात्रा करते हुए बिना टिकट पकड़ा जाता है, तब यहाँ पर रेलवे का एक सेक्शन है 137 और इसके तहत उनसे जो है पेनाल्टी ली जाती है। और पेनाल्टी में होता क्या है कि मिनिमम जो पेनाल्टी होती है वो 250 रुपये होती है। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए कि आप जो है नई दिल्ली से मुंबई को जा रहे हैं, इस बीच अगर आप कहीं पकड़े जाते हैं टीटी के द्वारा, तो यहाँ पर आपसे जो है, चूंकि आपके पास तो कोई भी टिकट नहीं है, तो यहाँ पर आपसे जो है उस टिकट जहाँ पे आप पकड़े गए हैं वहाँ से पहली चेकिंग जहाँ तक हुई है, मान लीजिए कि अगर नई दिल्ली से ही चेकिंग हुई है और वो टीटी आपको पकड़ता है तो यहाँ पर 250 रुपये और उस ट्रेन का वहाँ तक का जितना भी किराया रहेगा वो आपसे लिया जाएगा। अगर वो किराया 250 रुपये से कम होता है तो 250 रुपये पेनाल्टी प्लस वो किराया आपसे लिया जाएगा। और अगर वो किराया 250 रुपये से ज़्यादा होता है तो जितना ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि वो किराया 300 रुपये है तो 300 रुपये प्लस 300 रुपये पेनाल्टी आपसे ली जाएगी। यानी कि जो पेनाल्टी है वह मिनिमम पेनाल्टी 250 रुपये है अगर किराया उससे कम का है तो। अगर किराया उससे ज़्यादा का होता है तो पेनाल्टी भी उतनी ही रहेगी। और ये जो चेकिंग होती है, जहां तक लास्ट जो चेकिंग हुई होती है वहीं से आपका लिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि वो टीटी जो है चेंज होकर दूसरे टीटी ने आपको पकड़ा है तो जहां से वो टीटी चढ़े हैं वहां से लेकर और जो भी वहां का किराया होगा वो आपसे यहां पर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो पेनाल्टी की बात होगी कि आपसे इतना यहाँ पर पैसा लिया जाएगा। अब सवाल करें हम मेन क्वेश्चन की कि अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए तो एक ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप हर बात पे रिफ्यूज करते हैं कि आप पेनाल्टी नहीं दे सकते, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो टीटी करेगा क्या कि सेक्शन 137 के तहत आपको जो है आरपीएफ को जाकर सौंप देगा। अब आरपीएफ जो है आपको थाने में, जो वहाँ के पुलिस थाना होता है रेलवे का, वहाँ पर ले जाके आपको अंदर करेगा और वहाँ से उस दिन अगर मान लीजिए किस समय आप पकड़े जाते हैं तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो सिचुएशन बहुत लंबी हो जाती है और यहाँ तक जाने से बहुत लोग होते हैं किसी तरह पैसा जो है अपना अरेंज करके दे ही देते हैं। लेकिन हम तो आपको ये बताना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। तो इस सिचुएशन में जब आरपीएफ आपको अपने जो है लॉकर के अंदर बंद करेगी तो वहाँ पर हो सकता है उसी दिन या फिर अगले दिन जो है आपको रेलवे कोर्ट यानी जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने पेश किया जाएगा। अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में चाहे 1 दिन लग सकते हैं या 2 दिन या 3 दिन, जितने जब टाइम मिले, जब मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा तब तक आपको रेलवे पुलिस की कस्टडी में रहना पड़ेगा। और वहाँ पर रेलवे जो है आपको मजिस्ट्रेट के सामने जब ले जाती है तो मजिस्ट्रेट जो है आपसे 1000 रुपये फाइन भरने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर आपसे 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अगर आप उस जुर्माने को दे देते हैं तब यहाँ पर आपको छोड़ दिया जाएगा, और अगर आप उस 1000 जुर्माने को नहीं दे पाते हैं तब आपसे यहाँ पर जो है 6 महीने के कारावास की सजा मिलेगी। यानी कि आपको 6 महीने तक जो है जेल के अंदर रहना पड़ेगा और इस तरीके से 6 महीने बाद आपकी सजा पूरी होगी। किसी किसी सिचुएशन में यह भी होता है कि यह दोनों आपको यहाँ पर हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसी नौबत हालांकि नहीं आती है, इससे पहले ही सारे मैटर लगभग सुलझ जाते हैं। लेकिन अगर आप इन सब से कुछ भी ना करें तो लास्ट स्टेज यही है कि आपको यहाँ पर 1000 रुपये जुर्माना या फिर 6 महीने के कारावास की सजा होगी, इसके बाद ही आप यहाँ से निकल सकते हैं।
तो दोस्तों ये तो चीजें रही जो कि आपको यहाँ पर पेनाल्टी के रूप में लगाई जाएगी। हालांकि मैं आप सभी को, मान लीजिए कि अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मिनिमम जो है सजेस्ट यही करूंगा कि आप एक प्लेटफॉर्म टिकट लेकर यात्रा करें, ताकि ये प्रूफ हो सके कि आप किस रेलवे स्टेशन से चढ़े हैं। इससे यहाँ पर आपको जो है पेनाल्टी और ये कम लगेगी और आप बाकायदे यहाँ पर ये रहेंगे कि आप इसी रेलवे स्टेशन से चढ़े हैं, तो ये प्रूफ के तौर पर आपके पास रहेगा, जिससे कम पैसे में आपका काम चल जाएगा। और हो सके तो आप वाजिब टिकट लेकर ही यात्रा करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में।